बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि निवेशकों की इन्वेस्टर की एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में बढ़ती लोकप्रियता आज भी कितनी ज़्यादा है। वो आगे मैं जो आपको आंकड़े बताऊंगा उससे आपको पता चलेगी। दोस्तों आंकड़े कुछ ऐसे आए हैं कि आप भी हैरान हो जाओगे। और दूसरा, बाजार के ऐसे माहौल में जबकि लगातार सितंबर से बाजार लगातार मतलब एक फिक्स रेंज में घूम रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, और एफआईआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन वो लगातार बिकवाली कर रहा है। पिछले लगभग 3 से 4 महीनों में लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जबकि जो एसआईपी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। तो हम आंकड़े पर डिस्कस करें उससे पहले एक चीज समझना बहुत ही जरूरी है कि लोगों की एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जो मानसिकता है वो कैसे बदल रही है, और दूसरा लोग इसमें ज्यादा को क्यों इंटरेस्ट ले रही है। जबकि हमारी जो सालों से चली आ रही परंपरा है, जो मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट करना, ज्यादातर लोग लगभग काफी लोग एफडी और आरडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो परंपरा से अब ज्यादा ध्यान एसआईपी में या फिर लमसम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में क्यों लोग लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसकी एक तो मेन वजह क्या है कि महंगाई। अब हमें एफडी और आरडी कर लीजिए तो 5% से लेकर मैक्सिमम 8%, सीनियर सिटीजन की भी गिनती करें तो 8% तक का सालाना ब्याज देती है बैंक। लेकिन दोस्तों सबसे खतरनाक जो दुश्मन है महंगाई, जो कि सबकी जेब पर बहुत भारी पड़ता है, वो होता है महंगाई, इन्फ्लेशन। तो दोस्तों पिछले लगभग 10 साल से म्यूचुअल फंड ने जिस तरह से रिटर्न दिए हैं, वैसे तो काफी साल से दिए, लेकिन पिछले 10 साल से बात करें तो लोगों ने ये माना है कि अगर हम एफडी में इतना रिटर्न ले रहे हैं इससे अच्छा है तो हम किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर हम 12 से 15% का सालाना आराम से ले सकते हैं। और पिछले 10 सालों में तो लोगों ने इससे भी ज्यादा सीएजीआर से अच्छा खासा रिटर्न लिया है और आगे भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों एक तो मेन वजह यह है कि एक जो पारंपरिक तरीका है जो एफडी आरडी गोल्ड का है उसकी कम रिटर्न की वजह से, और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं तो आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों लोगों ने ये तरीका अपनाया है, इस पे विश्वास किया है, और पिछले कई सालों से इसमें अच्छा रिटर्न मिलने की वजह से लोगों का ट्रस्ट म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए से इन्वेस्ट करना और भी बढ़ गया है। और जब ऐसे माहौल में जब पिछले लगातार 3 से 4 महीने से लगातार एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं और मार्केट लगातार मतलब लोगों को लग रहा है कि और गिरेगा, लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, फिर भी लोगों एसआईपी तो चालू ही रखे। और एक अच्छे समझदार इन्वेस्टर की एक खासियत होती है दोस्तों, खास करके रिटेलर जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं एसआईपी या लमसम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो दोस्तों वो क्या करते हैं कि जब जब मार्केट गिरता है वो कहते हैं ना कि लो पे आने पर खरीदी करें, ताकि आपको हर स्टॉक या म्यूचुअल फंड के यूनिट डिस्काउंट में मिलते हैं, यानी सस्ते में मिलते हैं। और बाद में जब भी मार्केट में तेजी आती है तो उसके बाद आपका पोर्टफोलियो बहुत तेजी से ग्रीन में आ जाता है और अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। इसलिए कहते हैं कि गिरते बाजार में लोग एवरेज आउट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों मेरा भी मानना यही है कि गिरते बाजार में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है, ताकि आपको जब भी कभी आगे ऐसा नहीं होता है कि पूरी जिंदगी मंदी ही रहेगी। जब भी मार्केट में तेजी आती है तब आपको पोर्टफोलियो अच्छा खासा रिटर्न देता है। लेकिन दोस्तों ये आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2-3 महीने की सोच कर आ रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको मिनिमम 1 साल से ज्यादा का समय देना पड़ेगा, ताकि आपको मार्केट को समझना भी बहुत जरूरी। मार्केट पता नहीं कब तक 6 महीने 1 साल तक मंदी में रहे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको समझनी चाहिए। दोस्तों अब थोड़े आंकड़ों पर हम ध्यान देते हैं। तो दोस्तों दिसंबर में एसआईपी के जरिए
459 करोड़ की इन्वेस्ट हुआ है, एसआईपी हुई है, जबकि नवंबर में ये आंकड़ा था 25,320 करोड़, अक्टूबर में था 25,323 करोड़ और ये सितंबर में था 24,509 करोड़, जो कि एसआईपी के जरिए में भारतीय निवेशकों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। दोस्तों अभी ये पोर्टफोलियो नंबर से 22.50 करोड़ रह गया है। दोस्तों पिछले महीने लगभग 33 एनएफओ आए थे, न्यू फंड ऑफर हुए थे, जिसमें निवेशकों ने 13,852 करोड़ लगभग रुपए इन्वेस्ट किए थे नए एनएफओ में, जिसमें 2 डेब्ट फंड थे, 13 इक्विटी फंड थे और 3 हाइब्रिड फंड स्कीम थी। ठीक है दोस्तों, और दिसंबर में 2024 में ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी। बाजार के ऐसे माहौल में भी 2024 में जो निवेशकों की संख्या थी वो 62% रही है, जबकि 2023 में ये 54% थी। यानी कि आप मंथ ऑन मंथ की बात करें, इससे बेटर है आप ईयर ऑन ईयर की बात करें तो हर साल चाहे एसआईपी हो या लमसम हो, उसमें निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को, म्यूचुअल फंड को करोड़ों रुपया हर साल बढ़ोतरी, इजाफा दिखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, जब हम पारंपरिक आंकड़ों की बात करें जैसे एफडी, आरडी, गोल्डी, एलआईसी वगैरह, तो उसका आंकड़ा यह है दोस्तों, इस साल लास्ट ईयर की बात करें तो एफडी आरडी में 57% लोग इन्वेस्ट करते थे। आप बैंक में एफडी कराते हो, जो कि बहुत लोग कहते हैं बहुत सेफ है, एक फिक्स इनकम आती रहेगी। आरडी है, रिकरिंग डिपॉजिट है, उसमें इन निवेशकों की संख्या 57% थी। पीएफ और पोस्ट में लोगों ने 41% अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में 40% है। लाइफ इंश्योरेंस में दोस्तों 36% लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था। गोल्ड में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या 30% थी और क्रिप्टो में, यहाँ क्रिप्टो वाले भी है भैया, क्रिप्टो वाले भी 12% थे इन्वेस्ट करने वाले। हालांकि कुछ नॉलेज नहीं होता है फिर भी क्रिप्टो में पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो वो 12% थे। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों से जो इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए या फिर कई प्रकार के म्यूचुअल फंड के जरिए जो निवेशकों को 12% से ज्यादा या 10% से ज्यादा जो बहुत सेफ्टी के साथ एक्सपर्ट्स के गाइडलाइन के अंदर जो रिटर्न मिला है, तो लोगों का विश्वास बढ़ा है म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। और इसीलिए मंथ और ईयर ऑन ईयर लोगों की एसआईपी के जरिए या फिर डायरेक्ट लमसम के जरिए भी निवेश करने की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों ये बताता है कि जो छोटे खास करके रिटेलर्स है, जो इन्वेस्टर है, उनका जो फाइनेंशियल नॉलेज है, जो इन्वेस्टमेंट के प्रति उनकी लिटरेसी है, उनकी जिज्ञासा है, वो कैसे बढ़ रही है और कैसे लोगों दम खम के साथ इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे एसआईपी हो या लमसम। तो दोस्तों ये लोगों की बहुत बड़ी एक समझदारी है। इससे आप समझ सकते हैं कि लोग पारंपरिक तरीके से दूर होकर किस तरह से स्टॉक मार्केट, आईपीओ हो, एनएफओ हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, इसमें ईटीएफ हो, इसमें किस तरह से अपना निवेश लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये बहुत ही समझने की जरूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ की एक बहुत बड़ा नंबर प्रेजेंट करता है कि लोग कितने सतर्क, होशियार और जानकार हो रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने पैसे को कहाँ किस तरह से डाइवर्स करना है, इस चीज को लेकर। दोस्तों इतना ही इस वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करें, देखते रहिए, ताकि आपको बहुत जरूरी जानकारी मैं आगे आपको देता रहूं। थैंक यू।